और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से आ रही है बड़ी खबर। रायपुर समेत कई जिलों में इनकम टैक्स की दबिश दी गई है। दरअसल रायपुर में राजनांदगांव की जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी, फाइनेंस ब्रोकर और जमीन कारोबारी के ठिकानों पर दबिश दी गई है। अमली देवेंद्र नगर और कटोरा तालाब पर रेड की कार्रवाई जारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 17 अधिकारी रेड में शामिल बताए जा रहे हैं। आईटी की सेंट्रल और भोपाल यूनिट की टीम की तरफ से छापेमारी की गई है और ऐसे में रायपुर समेत कई जिलों में आईटी की छापेमारी देखने को मिली। छत्तीसगढ़ राजधानी के साथ साथ राजनांदगांव में आईटी की अलग अलग टीमें दबिश दे रही है और आप देख सकते हैं ये नेताजी चौक के एक जो व्यापारी है उसके यहाँ पर अभी आईटी की टीम है वो यहाँ पर पहुँची है और जांच कर रही है। इसके अलावा अमलीडी और राजेंद्र नगर में भी आईटी की अलग अलग टीमें हैं वो लगातार जांच कर रही है और ये कहा जा सकता है कि अभी छत्तीसगढ़ के अलग अलग कई ठिकानों पर आईटी की टीम है वहाँ पर पहुँची हुई है और जाँच की जा रही है। तो ये टैक्स चोरी का भी मामला हो सकता है, साथ ही साथ अन्य शिकायतें हैं जो आईटी डिपार्टमेंट को मिली थी। तो ये पूरी जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। पुलिस बल भी यहाँ पर अंदर पर लगाया गया है कि किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना हो। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल अभी फाइलों को खंगाला जा रहा है। कैमरा पर्सन एम नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो रायपुर समेत कई जिलों में आईटी की छापेमारी और युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, कहां पर आईटी की टीम इस वक्त मौजूद है और छापेमारी कितनी जगहों पर इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए हम सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। मैं अपने सहयोगी नवीन जी से कहूँगा कि यहाँ पर दिखाएं। देखिए इस जो बिल्डिंग है उसके अंदर पर आईटी डिपार्टमेंट की टीम है वो लगातार जांच कर रही है और यही जो सफ़ेद जो गाड़ी है इनोवा से आईटी डिपार्टमेंट की टीम है वो यहाँ पर पहुँची है और यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना हो। साथ ही जो फाइनेंस ब्रोकर है और इसके अलावा जो जमीन से जुड़े हुए कारोबारी हैं उनके यहाँ जो दबिश है वो दी गई है। पुलिस फोर्स है और सेंट्रल आईटी की टीम है, मध्य प्रदेश की जो टीम है, चूंकि छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश की भी जो यूनिट है वो यहाँ पर कमान हमेशा संभालती है। इस तरह के जो आईटी के जब भी छापे पड़ते हैं तो अभी फाइलों को खंगाला जा रहा है। और रायपुर की अगर हम बात करें तो रायपुर के साथ साथ रायपुर राजनांदगांव में भी ये कई ठिकानों पर दबिश जारी है। अमलीडी, देवेंद्र नगर और ये कटोरा तालाब जो हम इस वक्त मौजूद है, कटोरा तालाब, वहाँ पर कार्रवाई जारी है। हालांकि अभी कोई आईटी के जो अधिकारी है उन्होंने नहीं दिया है लेकिन अभी भी कार्रवाई है वो सतत जारी है। देर सवेर इसका खुलासा होगा कि किस तरह की गड़बड़ियां पाई गई थी, टैक्स चोरी का मामला है या फिर अन्य शिकायत है। जी नजर बनाए रखिएगा। बिल्कुल भी युगल तिवारी, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत की मुश्किलें बढ़ रही हैं। दरअसल आयकर की जांच में बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है। अंबिकापुर में बांग्लादेशी शरणार्थियों की जमीन घोटाला का आरोप है। आयकर विभाग ने कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के लिए मुश्किलें यहां बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल आईटी की टीम इस पूरे मामले में बड़े जमीन घोटाला मामले को लेकर जांच कर रही है। देखिए, पिछली सरकार में कांग्रेस के लोगों ने भारी जमीन घोटाला किया है और अमरजीत भगत की जहां तक बात है वो जसपुर के प्रभारी मंत्री थे और उनने कोरवा परिवार की 25 एकड़ जमीन अपने बेटे के नाम से रजिस्ट्री करा ली थी और उस समय हम प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व में थे और हमने एक जांच कमेटी बनाई थी वहाँ के सांसद श्रीमती गोमती साय के अध्यक्षता में और जांच रिपोर्ट के आधार पर हमने उस पीड़ित परिवार को यहाँ बुलवाया था और गवर्नर साहिबा से उस समय श्रीमती उइके थी उनसे मिलवाया था। उन्होंने प्रत्यक्ष मिलकर आप बीती सुनाई थी और प्रेस भी हुआ था, आप सब लोगों को मालूम है। और बेहोश होकर अमरजीत भगत को वो जमीन वापस लौटाना पड़ा था। फिर कोरवा परिवार के नाम से रजिस्ट्री उनको करानी पड़ी थी। तो और भी कई जमीन के घोटाले उनके तो हैं। यहाँ पर आपके पुरैना में जहाँ एमएलए
कॉलोनी है, वहां भी सरकारी जमीन में उनका अवैध कब्जा है। बढ़ते हैं अब चलिए- आगे, फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे। रायसेन में छात्र